यूट्यूबर मोनिका को आप सभी जानते हैं। ये वही हैं जो जगत भैया और जगत दीदी के जब कांड का खुलासा हुआ था तो उनके घर गई थी और बोली थी कि मैं पति पत्नी को अलग नहीं होने दूंगी, तीसरे को बीच में नहीं आने दूंगी। फिर सलाहकार और ये दोनों आमने सामने हो गए थे। जगत दीदी की सलाहकार तहलका दीदी और ये दोनों आमने सामने हो गए थे। इन्होंने उन्हें गाली गलौज दिया था और उन्होंने भी इनके पता नहीं क्या पास्ट वगैरह की बातें की थी। फिर इन्होंने बीमारी या सू एंड साइड की बातें आई थी सामने। फिर बाद में दूसरे दिन ये लोग चाय पीती हुई नजर आई। तो अब समझ में नहीं आता कि कौन किसके साथ है, क्योंकि जगत दीदी की भी सलाहकार और जगत भैया की सलाहकार एक हो गए हैं और बीच में फंसती हैं हमारी भाभी। और भाभी इन पे ट्रस्ट करती हैं, ये बोलती हैं भाभी के साथ गलत नहीं होने देंगी। और कल इन्होंने कम्युनिटी लगाया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, हमारे पास सबूत है। तो सबूत की तो बात इन्होंने नहीं बताई अपने लाइव में, पर इतना बताया है कि इस टाइम इन तीनों को अलग अलग रहना चाहिए, सारी चीज़ें जिससे सही हो जाए। तो क्या इनके कहने पर भाभी को बिहार भेजा गया है और जगत भैया को अम्बाला छोड़ा गया है? बहुत ही कन्फ्यूजन टाइम है इस समय हमारी जनता के लिए। लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी दुश्मन, कभी दोस्त, कभी सहेली, कभी दुश्मन, बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। जगत दीदी की सहेली और जगत भैया की मतलब ये सपोर्ट करने वाली दोनों फ्रेंड हो गए हैं। अब ये बात कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सच सामने लाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनता के ऊपर छोड़ते हैं और आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तो हमारे जो जगत दीदी हैं वो लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा था। तो लाइव में उन्होंने एक बात बोली कि मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं झूठी नहीं हूँ। मैं जगत भैया से मतलब बात नहीं करती हूँ, किसी के टच में नहीं हूँ। तो यही चीज़ें ना, आंखों में आंखें डाल के बात करने का जो इनका तरीका है, और ये झूठ को भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलती हैं कि सामने वाला पिघल जाए, सामने वाले को सच लगता है। जब सत्ता जी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तो इन्होंने जगत भैया का नाम लेके बोले थे, भैया भैया भैया, वो मेरे भैया हैं। आप लोगों के यहाँ भैया के साथ ऐसे रहा जाता होगा, मेरे यहाँ भैया के साथ नहीं रहा जाता ऐसे, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। जगत भैया मेरे भैया 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 हैं, 3 बार बोला था। और बोला था कि मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ भाइयों के साथ ऐसा नहीं किया जाता, आप लोगों के साथ किया जाता होगा। उसके बाद इनके भाई बगल में बैठ के बोले थे, अगर मेरी बहन गलत हुई तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस लाइव का आत्मविश्वास आप लोगों ने देखा था। तो इनका ना झूठ भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बोला जाता है हमारी जगत दीदी का। तो वैसे ये जो टच वाली बात ये बोल रही है कि मैं उनके टच में नहीं हूँ जगत भैया के, और बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रही है, और हमारी जनता बोल भी रही है कि हाँ अब ये टच में नहीं है। तो क्या ये सच हो सकता है? क्या जो सरिता जी के कंट्रोवर्सी के टाइम में इन्होंने कहा था कि मैं भैया को भैया ही बोलती हूँ, फिर आपके सामने भैया का क्या रिजल्ट आया आप लोगों ने देखा ही। तो इनके झूठ पे भरोसा करने से पहले आप लोग 10 बार सोच लेना, क्योंकि ये झूठ में ही इतने आत्मविश्वास के साथ बोलती हैं कि आप हैरान रह जाओगे। और इनके भाई भी कभी कम नहीं है, ये अपनी बहन को कहीं ना कहीं बदनाम फिर से करवाना चाहते हैं। उसकी भी मैं आपको सबूत देती हूँ। जब जगत भैया और हमारे महल में बातचीत हो रही थी, वो उन पे आरोप लगा रहे थे, वो उनके लिए कमेंट्री लगा रहे थे कि सामने आओ, हम ऑफलाइन बात करते हैं जगत भैया और जगत जीजा। तो बीच में ये मुच्छर वाले भैया को कूदने की क्या जरूरत थी? इन्होंने कम्युनिटी क्यों लगा दी जगत भैया के सपोर्ट में? अगर उस कम्युनिटी को जनता पढ़ेगी तो उनको तो यही लगेगा कि आप चाहते हैं कि आप जगत भैया को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी बहन को बदनाम कर दिया, और आप उस जगत जीजा के खिलाफ हो गए सगाई टूटने के बाद, जिसके घर आप अपनी बहन को भेजना चाहते थे, जिनसे शादी करना चाहते थे, वो इतना बड़ा दुश्मन हो गया। जब तक सगाई टूटी नहीं थी तब तक तो वो बहुत अच्छे थे। उस दिन सगाई टूटने पे भी कितना रोना धोना आपकी बहन ने मचा रखा था। और उस दिन आपकी बहन ने ही आके बोला था, जब सरिता जी और सबसे माफ़ी मांग रही थी, कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बीच में ना घसीटा जाए, यानी जगत जीजा को। तो आप चाहते क्या हैं? अगर आपकी ऐसी कम्युनिटी लोग देख, शुक्र है आपने डिलीट कर दिया, लेकिन देखा तो सबने। तो इसके हिसाब से कि आप पोक कर रहे थे महल को कि वो भी कुछ लेके आए, और आपको अच्छे से पता था कि महल के साथ भी आपकी बहन का लिंक था, क्योंकि महल की भाभी ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि महल भी लव मैरिज ही कर रहे थे इनसे, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। उन्होंने बोला कि महल अपनी मम्मी और भाई के खिलाफ जाके ये डिसीजन लिया था। तो अगर भाई और माँ के खिलाफ डिसीजन लिया था तो जाहिर सी बात है लव मैरिज था।
तो अगर आप वो करके जीजा को अपने उगलवाना चाहते थे, वो ऑफलाइन सारी चीज़ें करना चाहते थे, और अगर वो ऑनलाइन आ जाते और आपकी अपने आप को सही साबित करने के लिए वीडियो बनाने लगते जगत भैया के लिए, तो उसमें आपके बहन की बातें खुलती ना। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन दोबारा से कीचड़ में जाए? अभी जगत भैया ने एक्सपोज किया तो इतना मतलब कांड छीछा लेदर हो गया, और अगर जगत जीजा ने आपके कर दिया तो फिर कितना मतलब बेइज्जती होगी कि एक ही टाइम पे दो लोगों से चैट कर रही थी। तो कम से कम भाई होने के नाते समझदारी दिखाओ। बहन की मदद करना अच्छी बात है, पर ऐसे कम्युनिटी मत लगाओ किसी उस इंसान के सपोर्ट के लिए जो बंदा आपकी बहन की धज्जियां उड़ा चुका है। और महल से आपका आना जाना है, आपने सगाई की थी, ऑफलाइन बात कर लो ना। कम्युनिटी लगाने की क्या ज़रूरत है आपको? आपने यही कम्युनिटी लगाया था कि जब मेरी बहन की ऑनलाइन बदनामी कराई गई तो ऑफलाइन क्यों मतलब चीज़ें करेंगे। तो आप चाहते हो कि वो ऑनलाइन आके वीडियो वीडियो खेलें, तो वीडियो खेलेंगे, अपने आप को सफाई देने के लिए कुछ चैट वो भी दिखाएंगे, बातचीत तो उनसे भी थी इनकी ना। तो मतलब आप खुद अपनी बहन को गंदगी या ट्रोलिंग में ढकेलना चाहते हैं। इंसान ये होता है कि चुपचाप सारी चीज़ों से दूर हो जाए। तो आप ना कम्युनिटी कम्युनिटी ना खेले तो ज़्यादा ही अच्छा है। आप लोग को क्या लगता है कि जगत भैया के पक्ष में जो इन्होंने महल के लिए लगाई थी कम्युनिटी, जगत दीदी के सगे भाई ने, क्या वो सही था? क्या वो ट्रोलिंग की तरफ अपनी बहन को नहीं ढकेल रहे थे? महल से तो प्रॉब्लम उसी दिन हुई जब जगत भैया ने वीडियो में बोला कि उन्हीं के कहने पे मैंने यूट्यूब पे आग लगाई। तो क्या आपको जगत भैया पे इतना ट्रस्ट है कि वो सच बोलते हैं? जगत भैया पे आपको इतना ट्रस्ट है, मुच्छर वाले भैया, कि वो सच बोलते हैं? अरे वही आपकी बहन को बदनाम किए, यानी चैट वैट सारा सब कुछ जितना भी बोले हैं, प्रेगनेंसी वगैरह जो अफवाह फैली थी, यानी सब सच है। अगर आप महल का सपोर्ट में महल का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, महल अच्छे नहीं थे, तो आप शादी के लिए क्यों मरे जा रहे थे? आप लोग शादी टूटने का मातम क्यों मना रही थी उस दिन दीदी आके कि मैंने शादी तोड़ दिया, आप लोग यही चाहते हैं? तो ट्रोलिंग में मत ढकेलिए अपनी बहन।